पहला अध्याय। प्रचंड वेग से प्रवृत्त हुए तांडव नृत्य के आवेश में जिनके द्वारा दिग्गज गण दूर फेंक दिए जाते हैं, उन भगवान शंकर के चरण कमल विघ्नों का विनाश करें। मत्स्यावतार के समय पाताल लोक से ऊपर को उछलते हुए जिन भगवान विष्णु की पूंछ के आघात से समुद्र ऊपर को उछल पड़ते हैं तथा ब्रह्मांड खंडों के संपर्क से उत्पन्न हुई अस्त व्यवस्थता के कारण संपूर्ण पृथ्वी मंडल को व्याप्त करके पुनः नीचे गिरते हैं, उन भगवान के मुख से उच्चरित हुई श्रुतियों की ध्वनि आप लोगों के अमंगल का विनाश करे। नारायण नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार कर तत्पश्चात जय महाभारत पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। जो अजन्मा होने पर भी क्रिया के संपर्क से नारायण नाम से स्मरण किए जाते हैं, त्रिगुण सत्व रजस तमस रूप हैं एवं त्रिवेद ऋक् यजु साम जिनका स्वरूप है, उन स्वयंभू भगवान को नमस्कार है। एक बार दीर्घकालिक यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर नैमिषारण्य निवासी शौनक आदि मुनियों ने एकाग्रचित्त से बैठे हुए सूत जी का बारंबार अभिनंदन करके उनसे पुराण संबंधिनी धार्मिक एवं सुंदर कथाओं के प्रसंग में इस दीर्घ संहिता के विषय में इस प्रकार की जिज्ञासा प्रकट की। निष्पाप सूत जी, आपने हम लोगों के प्रति जिन पुराणों का वर्णन किया है, उन्हीं अमृत तुल्य पुराणों को पुनः श्रवण करने की हम लोगों की अभिलाषा है। मुने, ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर ने कैसे इस चराचर विश्व की सृष्टि की तथा उन भगवान विष्णु को किस कारण मत्स्य रूप धारण करना पड़ा। साथ ही शंकर जी को भी भैरवत्व एवं पुरारित्व की पदवी किस निमित्त से प्राप्त हुई तथा वे वृषभ ध्वज कपाल मालाधारी कैसे हो गए। सूत जी, इन सब का क्रमशः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि इस विषय में आपके अमृत सदृश वचनों को सुनने से तृप्ति नहीं हो रही है। सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, पूर्व काल में भगवान गदाधर ने जिस मत्स्य पुराण का वर्णन किया था, इस समय उसी का विवरण सुनो। ये पुण्यप्रद परम पवित्र और आयुवर्धक है। प्राचीन काल में सूर्यपुत्र महाराज मनु ने जो क्षमाशील संपूर्ण आत्मगुणों से संपन्न सुख दुख को समान समझने वाले एवं उत्कृष्ट वीर थे, पुत्र को राज्यभार सौंपकर मलयाचल के एक भाग में जाकर घोर तप का अनुष्ठान किया था। वहां उन्हें उत्तम योग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार उनके तप करते हुए करोड़ों वर्ष व्यतीत होने पर कमलासन ब्रह्मा प्रसन्न होकर वरदाता रूप में प्रकट हुए और राजा से बोले, वर मांगो। इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर वे महाराज मनु पितामह ब्रह्मा को प्रणाम करके बोले, भगवान, मैं आपसे केवल एक सर्वश्रेष्ठ वर मांगना चाहता हूँ। प्रलय के उपस्थित होने पर मैं संपूर्ण स्थावर जन्म रूप जीव समूह की रक्षा करने में समर्थ हो सकूं। तब विश्वात्मा ब्रह्मा एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। उस समय आकाश से देवताओं द्वारा की गई महती पुष्प वृष्टि होने लगी। एक समय की बात है, आश्रम में पितृ तर्पण करते हुए महाराज मुनि की हथेली पर जल के साथ ही एक मछली आ गिरी। उस मछली के रूप को देखकर वे नरेश दयार्द्र हो गए तथा उसे उस कमंडलू में डालकर उसकी रक्षा का प्रयत्न करने लगे। एक ही दिन रात में वह मत्स्य रूप से 16 अंगुल बड़ा हो गया और रक्षा कीजिए यूं कहने लगा। तब राजा ने उस जलचारी जीव को मिट्टी के एक बड़े घड़े में डाल दिया। वहां भी वह एक ही रात में 3 हाथ बढ़ गया। पुनः उस मत्स्य ने सूर्यपुत्र मनु से आर्तवाणी में कहा, राजन, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तदनंतर उन सूर्य नंदन ने उस मत्स्य को कुएं में रख दिया, परंतु जब वह मत्स्य उस कुएं में भी न अंट सका, तब राजा ने उसे सरोवर में डाल दिया। वहां वह पुनः 1 योजन बड़े आकार का हो गया और दीन होकर कहने लगा, नृपश्रेष्ठ,
मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तत्पश्चात मनु ने उसे गंगा में छोड़ दिया। जब उसने वहां और भी विशाल रूप धारण कर लिया, तब भूपाल ने उसे समुद्र में डाल दिया। जब उस मत्स्य ने संपूर्ण समुद्र को आच्छादित कर लिया, तब मनु ने भयभीत होकर उससे पूछा, आप कोई असुर राज तो नहीं है, अथवा वासुदेव भगवान है? अन्यथा दूसरा कोई ऐसा कैसे हो सकता है? भला इस प्रकार कई करोड़ योजनों के समान विस्तार वाला शरीर किसका हो सकता है? केशव, मुझे ज्ञात हो गया है कि आप मत्स्य का रूप धारण करके मुझे खिन्न कर रहे हैं। ऋषिकेश, आप जगदीश्वर एवं जगत के निवास स्थान हैं, आपको नमस्कार है। तब मत्स्य रूपधारी वे भगवान जनार्दन यूं कहे जाने पर बोले, निष्पाप, ठीक है, तुमने मुझे भली भांति पहचान लिया है। भूपाल, थोड़े ही समय में पर्वत, वन और काननों के सहित यह पृथ्वी जल में निमग्न हो जाएगी। इस कारण पृथ्वी पते संपूर्ण जीव समूहों की रक्षा करने के लिए समस्त देवगणों द्वारा इस नौका का निर्माण किया गया है। सुव्रत, जितने स्वदेज, अंडज और उद्भिज जीव हैं तथा जितने जरायुज जीव हैं, उन सभी अनाथों को इस नौका में चढ़ाकर तुम उन सब की रक्षा करना। राजन, जब युगांत की वायु से आहत होकर ये नौका डगमगाने लगेगी, उस समय राजेंद्र तुम उसे मेरे इस सींग में बांध देना। तदनंतर पृथ्वी पते प्रलय की समाप्ति में तुम जगत के समस्त स्थावर जंग में प्राणियों के प्रजापति होोगे। इस प्रकार कृत युग के प्रारंभ में सर्वज्ञ एवं धैर्यशाली नरेश के रूप में तुम मनवंतर के भी अधिपति होोगे। उस समय देवगण तुम्हारी पूजा करेंगे। दूसरा अध्याय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान मत्स्य द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मनु ने उन मधुसूदन से प्रश्न किया, भगवान, यह युगांत प्रलय कितने वर्षों बाद आएगा? नाथ, मैं संपूर्ण जीवों की रक्षा किस प्रकार कर सकूंगा? तथा मधुसूदन, आपके साथ मेरा पुनः सम्मिलन कैसे हो सकेगा? मत्स्य भगवान कहने लगे, महामुने, आज से लेकर 100 वर्ष तक इस भूतल पर वृष्टि नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप परम अमंगलिक एवं अत्यंत भयंकर दुर्भिक्ष आ पड़ेगा। तदनंतर युगांत प्रलय के उपस्थित होने पर तपे हुए अंगार की वर्षा करने वाली सूर्य की 7 भयंकर किरणें छोटे मोटे जीवों का संहार करने में प्रवृत्त हो जाएंगी। बड़वानल भी अत्यंत भयानक रूप धारण कर लेगा। पाताल लोक से ऊपर उठकर संकर्षण के मुख से निकली हुई विषाग्नि तथा भगवान रुद्र के ललाट से उत्पन्न तीसरे नेत्र की अग्नि भी तीनों लोकों को भस्म करती हुई भभक उठेगी। परम तप इस प्रकार जब सारी पृथ्वी जलकर राख की ढेर बन जाएगी और गगन मंडल ऊष्मा से संतप्त हो उठेगा, तब देवताओं और नक्षत्रों सहित सारा जगत नष्ट हो जाएगा। उस समय संवर्त, भीमनाद, द्रोण, चंड, बलाहक, विद्युत पताक और शोण नामक जो ये 7 प्रलय कारक मेघ हैं, ये सभी अग्नि के प्रस्वेद से उत्पन्न हुए जल की घोर वृष्टि करके सारी पृथ्वी को अपालवित कर देंगे। तब 7 समुद्र क्षुब्ध होकर एक मेघ हो जाएंगे और इन तीनों लोकों का पूर्ण रूप से एकार्ण के आकार में परिणत कर देंगे। सुव्रत, उस समय तुम इस वेद रूपी नौका को ग्रहण करके इस पर समस्त जीवों और बीजों को लाद देना तथा मेरे द्वारा प्रदान की गई रस्सी के बंधन से इस नाव को मेरे सींग में बांध देना। परम तप सारा देव समूह जलकर भस्म हो जाएगा, तो भी मेरे प्रभाव से सुरक्षित होने के कारण एकमात्र तुम ही अवशेष रह जाओगे।